प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। थॉर्नथवेट ने सर्वप्रथम अपना वर्गीकरण 1931 में प्रस्तुत किया। उसके पश्चात उसने उसमें कुछ परिमार्जन व संशोधन करके 1933 में प्रस्तुत किया और अंततः इसका विशुद्ध रूप 1948 में अपना प्रस्तुत किया। कोपेन की भांति थॉर्नथवेट ने भी यह स्वीकार किया कि वनस्पति जलवायु की सूचक होती है तथा वनस्पति पर वर्षा की मात्रा तथा तापमान का पर्याप्त प्रभाव होता है, परंतु हमें वाष्पीकरण का भी ध्यान रखना चाहिए। इसी आधार पर उन्होंने वर्षण प्रभाविता तथा तापमान प्रभाविता को जलवायु प्रदेशों की सीमा निर्धारण में महत्व प्रदान किया। पहला, वर्षण प्रभाविता। वर्षण प्रभाविता का तात्पर्य संपूर्ण वार्षिक वर्षा के केवल उसी भाग से है जो वनस्पति की उत्पत्ति तथा विकास को प्रभावित करती है। इसके लिए उन्होंने वर्षण प्रभाविता अनुपात का परिकलन किया। वर्षण प्रभाविता अनुपात का सूत्र है कि कुल मासिक वर्षा को कुल मासिक वाष्पीकरण से भाग देकर निकाला गया है और 12 महीने की वर्षण प्रभाविता अनुपात का योग करके वर्षण प्रभाविता सूची तैयार कर ली जाती है। चूँकि प्रत्येक केंद्र के वाष्पीकरण का आंकड़ा प्राप्त करना कठिन होता है, अतः उन्होंने वर्षण प्रभाविता अनुपात तथा वर्षण प्रभाविता सूची ज्ञात करने के लिए सूत्र का या फॉर्मूला या गुरु का प्रयोग किया। पहला, वर्षण प्रभाविता अनुपात बराबर 11.5 कोष्टक R/T-10 की पावर 10/9 और दूसरा वर्षण प्रभाविता सूची बराबर सिग्मा 12 I बराबर 1 11.5 कोष्टक में R/T-10 की पावर 10/9। यहाँ पर R से अभिप्राय है औसत मासिक वर्षा जो इंच में है और T से अभिप्राय है औसत मासिक तापमान जो डिग्री फ़ारेनहाइट में। वर्षण प्रभाविता सूची के आधार पर थॉर्नथवेट ने भूपटल को 5 आर्द्रता प्रदेशों में विभक्त किया, जिनमें प्रत्येक प्रदेश में विशिष्ट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इनमें से प्रत्येक प्रदेश का नामकरण अंग्रेजी के वर्णों के आधार पर किया। 5 प्रदेश, पहला आर्द्रता प्रदेश, दूसरा वनस्पति और तीसरी वर्षण प्रभाविता सूची। तो पहला प्रदेश है ए, जिसे तर के नाम से जानते हैं। यहाँ वनस्पति में वर्षा के वन आते हैं और वर्षण प्रभाविता सूची 128 से ऊपर है। दूसरा बी, जो आर्द्र प्रदेश है, यहाँ वन पाए जाते हैं और वर्षण प्रभाविता सूची 64 से 127 है। तीसरा उपाद्र सी, यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं और वर्षण प्रभाविता सूची जो है वो 32 से 63 है। चौथा अर्धशुष्क यानी स्टेपी वनस्पति पाई जाती है और वर्षण प्रभाविता सूची का इंडेक्स 16 से 31 है। और लास्ट शुष्क या ई जलवायु, ई आर्द्रता प्रदेश, यहाँ मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है तथा वर्षण प्रभाविता जो सूची है उसका इंडेक्स 16 से कम है। इसके बाद इन्होंने मौसमी वर्षा के वितरण के आधार पर उपयुक्त आर्द्रता प्रदेशों को 4 उपविभागों में विभक्त किया। मौसमी वर्षा को इसने 4 भागों में बांटा। पहला छोटा आर, वर्ष भर पर्याप्त वर्षा। छोटा एस, ग्रीष्म काल में न्यून वर्षा। छोटा डब्ल्यू, शीतकाल में न्यून वर्षा। और छोटा डी, सभी मौसम में न्यून वर्षा। मौसमी वर्षा के आधार पर इन 5 जो आर्द्रता प्रदेश हैं इनको 4 उपभाग बनाए तो ये 20 उपभाग बन गए। जैसे पहला AR, AS, AW और AD, फिर दूसरा BR, BS, BW व BD, थर्ड CR, CS, CW और CD, फोर्थ DR, DS, DW और DD एंड फिफ्थ
CR, ER, ES, EW व ED। अब इसने जो दूसरा वर्गीकरण किया वो तापीय दक्षता के आधार पर किया। इसमें भी इसने दो भाग बनाए, तापीय दक्षता अनुपात तथा तापीय दक्षता सूची। तापीय दक्षता अनुपात का इन्होंने जो फॉर्मूला या सूत्र का उपयोग किया वह है T-32/4। यहाँ पर T औसत मासिक तापमान से है जो डिग्री फ़ारेनहाइट में, और वह तापीय दक्षता सूची। इसमें सिग्मा 12 I = 1 T-32/4। तापीय दक्षता सूची के आधार पर थानथवेट ने भूपटल को 6 तापमान प्रदेशों में विभक्त किया तथा इनका नामकरण भी वर्ण के आधार पर किया। इसमें वही वर्ण ABCDEF काम में लेता है, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि ABCD ये पहले भी आर्द्रता प्रदेश में काम ले चुका था, इसलिए इसने A', B', C', D', E' व F' में बांटता है। तो ये 6 जो तापमान प्रदेश हैं, A' से प्राय उष्णकटिबंधीय, B' मध्य तापीय, C' सूक्ष्म तापीय, D' टैगा, E' टुंड्रा व F' हिमछादित। और तापीय दक्षता सूची को इसने आधार माना। तो पहला जो तापीय दक्षता सूची है, A' में उष्णकटिबंधीय 128 से ऊपर है, B' या मध्य तापीय में 64 से 127 है, C' सूक्ष्म तापीय में 32 से 63 है, D' टैगा में 16 से 31 है, E' टुंड्रा में 1 से 15 है व F' हिमछादित प्रदेश में यह 0 है। इस तरह वर्षण प्रभाविता तो वर्षा के मौसमी वितरण तथा तापीय दक्षता को देखा जाए तो इसमें 120 उप प्रकार बन सकते हैं, लेकिन थानथवेट ने विश्व को 32 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। अब ये जो 32 जो जलवायु प्रदेश हैं वो इस प्रकार हैं। पहला A', उष्णकटिबंधीय तर जलवायु, सभी महीने में पर्याप्त वर्षा। B', मध्य तापीय तर जलवायु, सभी महीनों में वर्षा। C', सूक्ष्म तापीय तर जलवायु, सभी महीने में वर्षा। B', उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, सभी मौसम में वर्षा। पाँचवां BA', उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, शीतकाल में कम वर्षा। छठा B', मध्य तापीय आर्द्र जलवायु, सभी मौसम में वर्षा। सातवां B', मध्य तापीय आर्द्र जलवायु, शीतकाल में कम वर्षा। आठवां B', मध्य तापीय आर्द्र जलवायु, ग्रीष्मकाल में कम वर्षा। नौवां C', सूक्ष्म तापीय आर्द्र जलवायु, सभी मौसम में वर्षा। 10वां C', सूक्ष्म तापीय आर्द्र जलवायु, ग्रीष्मकाल में कम वर्षा। 11वां CA', उष्णकटिबंधीय उपार्द्र जलवायु, सभी मौसम में वर्षा। CA', उष्णकटिबंधीय उपार्द्र जलवायु, शीतकाल में कम वर्षा। 13वां CA', उष्णकटिबंधीय उपार्द्र जलवायु, सभी मौसम में कम वर्षा। 14 CB', मध्य तापीय उपार्द्र जलवायु, सभी मौसम में वर्षा। 15वां CB', मध्य तापीय उपार्द्र जलवायु, शीतकाल में कम वर्षा। 16वां CB', मध्य तापीय उपार्द्र जलवायु, ग्रीष्मकाल में कम वर्षा। 17वां CB', सूक्ष्म तापीय उपार्द्र जलवायु, सभी मौसम में कम वर्षा। 18वां C', सूक्ष्म तापीय उपार्द्र जलवायु, सभी मौसम में वर्षा। 19वां C', सूक्ष्म तापीय उपार्द्र जलवायु, ग्रीष्मकाल में कम वर्षा। 20वां C', सूक्ष्म तापीय उपार्द्र जलवायु, सभी मौसम में कम वर्षा। 21वां DA', उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु, शीतकाल में कम वर्षा। 22वां DA', उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु, सभी मौसम में कम वर्षा। 23 B', मध्य तापीय अर्धशुष्क जलवायु, शीतकाल में कम वर्षा। 24वां B', मध्य तापीय अर्धशुष्क जलवायु, ग्रीष्मकाल में कम वर्षा। 25 D', मध्य तापीय अर्धशुष्क जलवायु, सभी मौसम में कम वर्षा। 26 DC', सूक्ष्म तापीय अर्धशुष्क जलवायु, सभी मौसम में कम वर्षा। 27 EA', उष्णकटिबंधीय जलवायु, सभी मौसम में कम वर्षा। 28 EB', मध्य तापीय शुष्क जलवायु, सभी मौसम में कम वर्षा।
29 ED-T सूक्ष्म तापीय शुष्क जलवायु, सभी मौसम में कम वर्षा। 30वां D1 टैगा जलवायु। 31 E1 टुंड्रा जलवायु। व 32 F1 सतत हिमछादित जलवायु या ध्रुवीय जलवायु। जो कोपेन थार्नथवेट ने जो अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया वह भी कोपेन के समान ही थार्नथवेट की योजना भी आनुभविक तथा मात्रात्मक थी, क्योंकि वर्षण तथा तापमान में परिकलित विभिन्न परिणात्मक प्राचलों के आधार पर विभिन्न जलवायु प्रकार की सीमाओं का निर्धारण किया और जलवायु प्रदेश के निर्धारण में वनस्पति को प्रमुख आधार बना और विभिन्न प्रकार को इंगित करने के लिए विभिन्न वर्णों का प्रयोग किया। थार्नथवेट की योजना कोपेन की योजना से इस मायने में भिन्न है कि थार्नथवेट ने विभिन्न जलवायु प्रकारों में विभेद करने के लिए दो महत्वपूर्ण सूचकांकों वर्षण दक्षता तथा तापीय दक्षता का उपयोग किया, परंतु इन सूचकांकों के आधार पर जलवायु की सीमाओं का निर्धारण कठिन तथा अस्पष्ट हो गया था। कोपेन का तुलना में थार्नथवेट ने 3 गुना अधिक जलवायु प्रकार 3200 का निर्धारण किया। कोपेन के समान थार्नथवेट की योजना भी प्राणी वैज्ञानिकों, वनस्पति वैज्ञानिकों तथा भूगोलविदों में लोकप्रिय हुई, परंतु ऋतु वैज्ञानिकों तथा जलवायु वैज्ञानिकों ने इस योजना का स्वागत नहीं किया, क्योंकि इनका वर्गीकरण जलवायु के कारकों को सम्मिलित नहीं किया गया था। सभी स्थानों पर वाष्पीकरण के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।